भेज दिया स्कूल और वंशिका के पापा भी चले गए, उनको तो स्टॉप तक छोड़ के आना पड़ा। और ये देखिए सुबह सुबह बड़की डाली मंगवाई थी मैंने अपने हस्बैंड से। और ये देखिए हलवा भी बना लिया है मैंने, हलवा बनकर तैयार है। और कर लेती हूँ क्योंकि वो भी पूजा के लिए बाहर जाने वाले हैं मंदिर में, तो कह रही है या तो अभी सुन ली। थाली में मैंने सारा सामान रख लिया है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मीशो से मंगाई थी मैंने। कहानी पहले सुन लेती, थोड़ी सी लेट हो गई काम करने के चक्कर में। ये भी कर लो, ये भी कर लो। मैं तो पहन के देख रही थी कैसी लग रही है। और इसकी वो चेन हो गई है मेरी डन। और अभी बायना निकालेंगे। सब्जी ले आई, सब्जी फ्रूट। हमारी थाली तैयार, हलवा, छोले, चावल, लस्सी। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अमावस्या और साथ में है वट सावित्री व्रत। हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं बरसाती मावस। तो अमावस्या भी निकालनी है, पितरों का खाना निकालना है, उसके बाद वट सावित्री की पूजा करनी है। और हमारे यहाँ तागे लेते हैं जो दुलंडी वाले दिन, वो भी खोले जाएंगे आज के ही दिन। तो आज कई सारे काम करने हैं। पहले निकाल लेते हैं अमावस्या, पितरों की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो काम करेंगे वो आपसे दिखाएंगे, मिलेंगे। तो आप सबको वट सावित्री व्रत की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी कर लेते हैं किचन में काम। और पति को भेज दिया है, हस्बैंड को, बड़ की टहनी लेने के लिए। क्योंकि बड़ की पूजा होती है ना, तो किसी के आसपास बड़ ना हो या दूर हो तो टहनी ला के उसको पूज लेते हैं। तो वही लेने गए हैं, अभी आने वाले हैं। फिर नहाएंगे, अमावस्या निकालेंगे। तो अभी रंगत तैयार हो रही है। अभी बिस्तर विस्तर सब ऐसे ही पड़े हैं। और वंशिका को भेज दिया स्कूल और वंशिका के पापा भी चले गए, उनको तो स्टॉप तक छोड़ के आना पड़ा। और आज ये जल्दी उठी है, इसे स्विमिंग क्या पूल में जाना है आज स्कूल में, तो उसकी एक्साइटमेंट में। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं करने नहीं दे रही थी, मौसम ऐसा ही हो रहा था, कभी ठंडा कभी गर्म, तो मैं कभी बीमार हो जाओगे। तो उस वजह से इसने अपनी कॉस्ट्यूम वगैरह पैक कर लिए। ये टॉवल रखा है, बैग रात को ही पैक कर लिया, वैसे नहीं करती है जल्दी से। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर पूजा की तैयारी करूँगी, जो उसकी तागे की और बरसाती मावस की है। तो अभी मेरे हालात ऐसे हैं। और यहाँ पे भी पूजा हो चुकी है, मंदिर में भी अमावस्या की जोत भी हो चुकी है। तो ये काम हो गए हैं। और ऐसे दुपट्टा सुबह सुबह ना ऐसे बांध के रखते हैं, बाल नहीं सुहाते, गिले गिले नहाते हैं, तो इसलिए ये ऐसे बांधते हैं। वैसे भी सिर ढकना था, आज अमावस्या की पूजा करनी थी। चलो जल्दी करो, उसको तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ उतार रही हूँ, अपने लिए भी पूरियाँ उतार के रख दूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं, इसलिए टाइम काफ़ी लग जाएगा। और सब्जी बन गई, सबके डाल दी, ये बच गई है, तो ये दोपहर तक काम आ जाएगी। और चावल भी रख दिए बना के, जो तो हो गई थी हमारी अमावस्या की। ये सारे काम हो गए। उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल को भी दूध पिला दूँगी। उनको सबके जाने के बाद उनको दूध पिलाती हूँ। तो अभी लड्डू गोपाल को दूध पिला दिया है, सबको भेज दिया है, अपने लिए पूरियाँ बना के रख दी हैं। और ये देखिए सुबह सुबह बड़की डाली मंगवाई थी मैंने अपने हस्बैंड से। ये इनकी पूजा होती है, अब मंदिर में जाया नहीं जाता, मंदिर दूर है, तो इस वजह से सासू माँ बोलती हैं कि टहनी मंगवा लिया करो और उसी से पूजन कर लिया करो। तो सारा काम निपटा के अभी नहाना है, दोबारा सिर धोना है। अमावस्या थी इसलिए सुबह सिर नहीं धोया, अब दोबारा से सिर धोऊंगी, हलवा बनाऊंगी और साफ़ सफाई करूंगी। झाड़ू तो एटलीस्ट पहले निकाल दूंगी, पोछा चाहे बाद में भी लगा दूं, क्योंकि दोबारा नहाना है तो पहले ऐसे काम कर लेती हूँ जिसमें पसीने ना आए दोबारा, इसलिए ये काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। अभी मैंने अपना खाना भी बना के रख दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, एक्स्ट्रा काम होते हैं तो
पूरियाँ मैंने बना के रख दी है अपनी, ये देखिए। लाल मेरे छोले, पूरी और ये सब मैंने बना के रख दिया है, ये देखिए। और अभी सफाई का काम बाकी है, सिर्फ वो जो झाड़ते हैं ना किचन को, बस इसी तरह से झाड़ा है, क्लीनिंग नहीं हुई है। तो इसके बाद फिर लास्ट में जो हलवा बनता है ना, जिससे भोग लगता है, जो ताके खोलने हैं उसमें भी भोग लगेगा। और जो बरसाती पूजा करनी है वट सावित्री की, उसके लिए भी तो ये हलवा बना रही हूँ मैं सूजी का। सूजी को अच्छे से भून लिया है धीमी आंच पर, ज़्यादा सुनहरा नहीं भूनना है। और उसके बाद सही मेजरमेंट से तीनों एक एक कटोरी के नाप से मैंने चीनी, घी और सूजी ले ली थी, उसको अच्छे से भून लिया। फिर ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, वो भी थोड़े से भून गए। फिर उसके बाद 3 गुना पानी डाल के और उसको ढक के पका दिया। फिर चीनी डाल दी और देखिए हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। सबने खाया, बहुत ही तारीफ़ की, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यम्मी बना था ये हलवा। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए तैयारी करने लगी। ये साड़ी पहननी थी मेरे को, तो मैं दोबारा से नहा रही हूँ और सिर धो रही हूँ। साथ में कपड़े जो धोने हैं वो भी धो दूँगी हाथ के हाथ ही। मैं हो गई हूँ तैयार और अब जल्दी जल्दी से तैयार हुई हूँ, ऐसे पहन के साड़ी जल्दी से पहन ली। ये देखिए, फुल लुक बाद में दिखाऊंगी। पहले मम्मी जी कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी पूजा के लिए बाहर जाने वाले हैं मंदिर में। तो कह रही है या तो अभी सुन ले या फिर आएंगे तब, तो लेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अभी कॉल करके देखती हूँ निकली है या नहीं निकली। नहीं निकली होगी तो कहानी सुन लूँगी, वरना फिर लेट बाद में सुनूँगी, वो मंदिर से आ जाएंगी तब। तो अभी कॉल कर लेती हूँ। तैयार मैं हो चुकी हूँ। और अब तैयार होने के बाद ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। 2 जगह भोग के कटोरी में हलवा और पूरी निकाल लें। ये तागे हैं जो आज हमें खोलने हैं, और कच्चा आटा ले लिया है और बड़ की टहनी ले लिए। तो अभी मम्मी जी के पास कॉल की थी और वो मंदिर के लिए निकल गई हैं, क्योंकि चाची सास वगैरह सबको साथ जाना होता है, इसलिए साथ के चक्कर में तो साथ ही होता है। तो मैं हो गई थी लेट, तो मैंने बोल दिया था कि आप चले जाना, अगर लेट हो जाऊँ तो आपके सुन लूँगी मैं कहानी। और अब जब तक मम्मी जी मंदिर से आएगी तब तक मैं अपने जो बाकी के काम बच रहे हैं वो निपटा लेती हूँ। जैसे कि झाड़ू निकाल दी थी, पोछा नहीं लगाया था, आधे बर्तन धो चुकी थी, आधे नहीं धोए थे, बड़े बड़े बर्तन धो दिए थे। ये ब्लाउज़ इसका नहीं है, इस पर मैच किया है, इसका स्टिच नहीं हुआ है, जो जल गया था। तो इसका ब्लाउज़ स्टिच करूँगी बाद में। अभी मैच हो गया था तो कर लिया, पहन लिया। मेरे को यही साड़ी पहननी थी। तो फिर मम्मी जी को कॉल की तो फिर लेट हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा जो बाकी काम बच गए हैं वो भी कर लेते हैं। अब साड़ी पहन ली थी तो इसलिए हाथ से पोछा नहीं लगाया, मोप से ही पोछा लगाने लग गई। इस तरह के काम होते हैं, या साड़ी पहन लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ तो फिर मैं मोप का यूज़ करती हूँ ज़रूर से ज़रूर, हाथ से पोछा नहीं लगाती। और ये साड़ी भी ऐसी है जिसका कलर निकलता है, अगर इस तरह से पानी में भिगो लो तो रंग छोड़ने लगती है, कच्चा रंग होता है जयपुरी प्रिंट में ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं मोप से पोछा कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर बर्तन रह गए थे थोड़े बहुत, फिर वो बर्तन भी धो लूँगी, ये काम भी हो जाएंगे मेरे। और देखिए मेरे ये थोड़े से बर्तन और बच रहे थे, बड़े बड़े बर्तन मैंने धो दिए थे। अब इनका भी काम कर लेते हैं फटाफट से। और ये देखिए थोड़े से बर्तन रगड़ने में ही देखिए इन पे अलग से ही बैठते जा रहे हैं। गर्मियों में तो बर्तन बहुत रगड़ रगड़ के धोने पड़ते हैं, मतलब अच्छे से पूरा हाथ फेर फेर के। तो अभी देखिए कितने पसीने आ गए और प्यास लग रही है बहुत तेज़, इसीलिए मम्मी जी कह रही थी कि कहानी पहले सुन लेती। थोड़ी सी लेट हो गई काम करने के चक्कर में, ये भी कर लो ये भी कर लो, क्योंकि फिर साड़ी पहनने के बाद मन नहीं करता कुछ भी काम करने का, इसलिए ये भी कर लेती हूँ ये भी कर लेती हूँ, उसके चक्कर में लेट हो गई। और अब बस पसीने सुखा लेते हैं। पसीने सुखाने के बाद फिर तब तक शायद मम्मी जी आ जाए, फिर कहानी सुनेंगे। और हमारे यहाँ तो ये कहानी सिंपल तरीके से ही सुनते हैं, इजी से मेथड से, इजी तरीका। जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा मानता है ना, वहाँ पे कुछ लोग मतलब वहाँ पे अच्छे तरीके से पूरे ट्रेडिशनल तरीके से पूजी जाती होगी। भाई ये पंखा हमारा बहुत आवाज़ करता है, बहुत डिस्टरबेंस करता है, इसको बंद करना पड़ेगा, फिर पसीने कैसे सूखेंगे। तो हमारे यहाँ ये सिंपल तरीके से ही पूजी जाती है, पूजा करते होंगे अच्छे से तैयार होके। मैं तो सिर्फ ऐसे ही तैयार हुई हूँ,
नेल पेंट भी नहीं लगने पाया जल्दी में, पाँव पे तो लगा लिया, हाथों पे नहीं लगाया। तभी पसीना सुखा लेती हूँ। फ़ैन बंद कर दिया आप लोगों से बात करने के लिए। दीदी की मैं नथ पहन के देख रही थी कैसी लग रही है, और इसकी वो चेन पता नहीं कहाँ रखी है, ऐसे ही पहन के देख रही थी अच्छी लग रही है नहीं लग रही। अभी कॉम्ब करना बाकी है, बाल भी हल्के हल्के ड्राई हो चुके हैं। रिंग्स मैंने पहन ली अपनी, अभी टाइम मिल गया था तो रिंग भी पहन ली, मंगलसूत्र भी पहन लिया। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, सॉरी। पूजा हो गई है मेरी डन, और अभी बायना निकालेंगे और फिर व्रत खोल लेंगे, ये सारे काम करेंगे तो पूजा समाप्त होती है। अभी कहानी सुन ली, मम्मी जी ने सुना दी है। और यहाँ पे फ़ोन से मम्मी जी को कॉल करनी पड़ गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। जो मैंने कहानी सुनी थी, बड़ के पत्ते से ना ज्वेलरी पहनते हैं, जब भी जो ज्वेलरी होती है वो सब बड़ के पत्ते से पहनी जाती है। आटा लगा के ऐसे कॉइन चिपकाया जाता है, सिक्का, और घी की जोत जला दी थी। साथ में तुलसा में तागे भी खोल लिए थे, ये भोग भी लगा दिए थे। टीका निकाल दिया था, गणेश जी की फ़ोटो रखनी भूल गई थी, इसलिए पत्थर रख लिया था गणेश जी को, उसको ही मान लिया था। तो इस तरह से पूजा हो गई। आज मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। और ये कहानी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसके लिए भी सॉरी भाई। गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्यास ही लगती है, पानी के बगैर तो बस महाभारत हो जाता है। स्पेशली तो जब ये हो कि नहीं पीना, तब तो प्यास लगती है। और अभी मैं डायरेक्ट आरओ का ही पानी लूँगी। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अभी सब्जी वाला आ गया, आवाज़ सुन रही होगी, सब्जी लेनी। तो सब्जी तो लंच पैक होता है तो रोज़ सब्जी चाहिए और फ्रूट भी चाहिए, तो ये सब कुछ ले आई और अब खाएंगे खाना। ये हो गई हमारी थाली तैयार, हलवा, छोले, चावल, लस्सी, पूरी। तो अभी हम रोटी खा लेते हैं। और आप लोग भी खा लीजिए, पहले खिलाएंगे लड्डू गोपाल को, उसके बाद आप कर हमारा नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपाल का भोग लग गया है और अब हम अपना भोग लगा लेते हैं और साथ में टीवी चला लेते हैं। इतने दिनों बाद आए, कई दिन से कह रहे थे आ जाओ माँ जी पापा। बना दी है चाय पापा के लिए। और गर्मी, आज तो गर्मी बहुत तेज है, हद पार कर रखी गर्मी ने। गर्मी बहुत ज़्यादा। चाय बन गई है और ये बायने का हलवा, तो मम्मी आ गई थी, तो मम्मी को भी चाय पीने का मन करता है। मैं वही कहती हूँ, इतनी गर्मी में पी कैसे लेते आप चाय? सर दर्द हो रहा है, सुबह से सर दर्द ही नहीं मिटा है, चाय से ही सर दर्द मिटता है। और भाई गर्मी हो या सर्दी, हम औरतों का तो ये टॉनिक होता है चाय। जब भी सर दर्द हो या थकान हो तो चाय मिल जाए तो थकान दूर। सर्दियों में तो वॉइस डालने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर जगह कूलर पंखे चले होते हैं, उनके साउंड इतना ज़्यादा आता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे भी कूलर चल रहा था, इसलिए वॉइस मैंने म्यूट कर दी और अलग से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी का बायना निकाला था, तो मम्मी जी आज शाम को ही आ गई थी, तो वो हलवा भी मैंने मम्मी जी को और पापा जी को दे दिया। और रंगत सोई हुई है स्कूल से, शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तक नहीं उठी है। इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ जी आ गई मिल ले। काल भैरव
तो वो काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी इस टाइम हो रहा है 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। टिल देन बाय बाय।